दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दो यह 5 चीजें, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाल ही रहना पड़ेगा। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। आपको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपका पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा, क्योंकि दोस्तों, यह नवरात्रि का त्योहार आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है। आप लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में यह 5 चीजें अगर जाने अनजाने में भी पड़ी रहीं, तो माता रानी आपके हर व्रत, हर उपवास का फल आपको नहीं देगी। आपका हर बनता बनाया काम बिगड़ेगा। आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। उल्टा माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके ऊपर क्रोध बरसाएंगी। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार से ही वापस लौटकर चली जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा और नवदुर्गा आपके घर पधारे, नवरात्रि में खूब खुशियां आपके घर आए, माता रानी आपकी गरीबी दूर करें, आपका कर्ज दूर करें, आपके घर में खुशियां लेकर आए, तो अभी कभी बढ़ोतरी से पहले अपने घर से यह 5 चीजें निकाल देना, क्योंकि यह 5 चीजें दोस्तों अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। जाने अनजाने में आप अपने घर में यह 5 चीजें लेकर आ जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली आती है और आपके घर में भूखमरी आती है। दोस्तों, आपका हर काम बिगड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से क्या-क्या बाहर निकालना है, जिससे माता लक्ष्मी और नवदुर्गा के घर पधारे। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी गंदगी पड़ी होती है जो हमारे घर में माता रानी को आने से रोकती है। ऐसे में अगर घर में गंदगी होगी तो माता रानी हमारे घर में नहीं आएंगी और हमारे घर के द्वार से ही लौटकर चली जाएंगी। इसीलिए घर में साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आपको अपने घर में एक एक कोने की अच्छे से सफाई करनी है। कुछ लोग दोस्तों घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं और फिर नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को घर में आमंत्रित करते हैं, तो माता रानी आपके घर पर कैसे आएंगी? कैसे आपकी माता रानी हर दुख दूर करेगी? जब आपका घर ही स्वच्छ ना हो तो फिर माता रानी आपके घर पर आ ही नहीं सकती। इसीलिए अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करें। अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। उसके बाद अपने घर में लोबान और गुग्गल का धूप करें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में कोई भी अशुद्ध चीज लेकर ना आए, जैसे कि मांसाहारी भोजन हो गया, साथ ही कुछ कुछ चमड़े की चीज हो गई, या फिर दोस्तों कोई जीव जंतु का अंश हो गया। आपको अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि यह अशुद्ध चीज होती है जिससे माता रानी को दोस्तों चोट पहुंचती है। इसलिए माता रानी के इन दिनों में अपने घर में यह सारी चीजें बिल्कुल भी ना लेकर आए। और अगर आपके घर में पहले से ही अशुद्ध चीजें पड़ी हैं तो अपने घर से बाहर कर दें। कूड़ा है, कबाड़ है, यह भी घर से बाहर निकाल चाहिए, ताकि माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से पधारें। वैसे भी दिवाली आने वाली है, लेकिन अभी से साफ सफाई करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती है, और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, यह जो नवरात्रि है बहुत ही पावन त्योहार है और बहुत ही पवित्र महीना भी है दोस्तों। तो ऐसे में आपको शुद्ध और सात्विकता के साथ हर नियम का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले या फिर आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हो, उसी किसी दिन घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के भी कोने में जाले नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीज भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि से पहले ही घर से हटा दें, या नवरात्रि लग चुकी हो तो दोस्तों उस दौरान भी आप घर से बाहर कर दें।
अच्छे से घर के कोने कोने की सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी आपको बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। जो घर में मंदिर है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान के सभी वस्त्र पोशाक और आसन धोकर डाल दें और मंदिर में से जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको हटा दें। इससे माता रानी का जो मंदिर है वह स्वच्छ होगा तो माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से आएगी। दोस्तों, तो आशा है मेरी बात आपको पसंद आ गई होगी। अब अगली चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शास्त्रों बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से आपको सात्विकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है मांस खाने की, कई में लोगों की आदत होती है नशा करने की। तो दोस्तों, आपको इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। कई लोग प्याज और लहसुन का भी सेवन करते हैं। नवरात्रि से पहले पहले दोस्तों, अगर आपके घर में लहसुन प्याज है, मांस मदिरा है, तो उनको हटा देना बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना आप अगर व्रत रखते हो या नहीं भी रखते हैं, इस तो भी माता रानी का क्रोध आप पर टूट पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो मांसाहारी है, जिसको मांस खाने की आदत है या फिर जिसको नशा करने की आदत है, तो दोस्तों आप उसको अच्छे से समझा दें कि 9 दिनों तक ना ही मांस खाना है, ना ही दारू पीना है, ना ही शराब पीनी है। अगर वह यह सब चीज छोड़ नहीं सकता तो उनको अपने 9 दिनों किसी तक घर में ना आने दे दो। आप दोस्तों माता रानी के क्रोध से बचे रहोगे। यदि आपके घर में प्याज लहसुन है तो रसोई घर से निकालकर अलग कहीं कोने में रखते। यदि आप पूरे 9 दिनों में व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो दोस्तों आपको फिर भी सादा भोजन करना चाहिए। 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन भी आप लोगों को नहीं करना है। अब दोस्तों अगली चीज है, कई लोग नवरात्रि के दौरान नाखून काट लेते हैं और बाल काट लेते हैं। दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं होता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नाखून और बाल काटना बहुत ही अशुभ होता है। इससे माता रानी को कष्ट पहुंचता है। जब आप अपने शरीर के अंग का कोई बाल काटते हैं या फिर अपना कोई नाखून काटते हैं तो उससे माता रानी को बहुत ही पीड़ा पहुंचती है। ऐसे में अगर आपको बाल कटवाने हैं तो या तो नवरात्रि के बाद कटवाएं या फिर पहले कटवा लें। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो, तो समझ लेना आपने माता रानी को कष्ट पहुंचाया। उसके बाद माता रानी का जो क्रोध आपको सहना पड़ेगा दोस्तों, उससे आप वाकिफ भी नहीं होंगे। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर आ सकती हैं। जो लोग दोस्तों नवरात्रि में नाखून काटते हैं और बाल काटते हैं, उनके जीवन में दोस्तों उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए नाखून और बाल नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं काटे जाते। इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी है, ना ही शरीर के किसी भी अंग का बाल काटना है। नवरात्रि में यह 5 काम करना बहुत ही शुभ है और दोस्तों बहुत ही अशुभ प्रभाव आपको मिलते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाएगी। इसलिए इन 9 दिनों तक दोस्तों बिल्कुल भी आपको नाखून और बाल नहीं कटवाने हैं। तो आशा है दोस्तों अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अगली चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग दोस्तों इन चीजों को करते ही करते हैं। देखिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कई लोग दोस्तों पर्स खरीद लेते हैं, कई लोग बेल्ट खरीद लेते हैं, तो दोस्तों कई लोग इन चीजों को पहनते भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नवरात्र के इन 9 दिनों ना ही चमड़े या फिर लेदर की कोई वस्तु आपको खरीदनी है और ना ही पहननी है। इसके पीछे का कारण यह है कि चमड़ा और लेदर दोस्तों आपको पता ही है कि जानवरों की खाल से बनता है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना गया है। बेहतर होगा कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें और ना ही घर में खरीद कर लाएं। वरना दोस्तों अगर आप ऐसा 2-3 बार करते हो तो इससे माता रानी आपसे बहुत क्रोधित हो जाएगी और आपको दोस्तों बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति चमड़े की वस्तु का नवरात्र में प्रयोग करता है उसको मानसिक बीमारियों से जूझना पड़ता है। उसकी बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों वह पागलों जैसा हो जाता है और माता रानी उसके और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी कष्ट दे देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करना है।
आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो नवरात्र है, और दोस्तों, यह जो नवरात्र है अखंड रहेंगी। अंग्रेजी तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि दोस्तों कम नहीं हो रही है। इस तरह नवरात्र में पूरे 9 दिनों का शक्ति पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही इस साल नवरात्रि के 9 दिन बेहद अद्भुत योग का संयोग भी बन रहा है दोस्तों। दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। इन 9 दिनों में 9 अलग अलग संयोग बनेंगे, जिससे भक्तों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कितनी अद्भुत यह नवरात्रि है, और अगर ऐसे में आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू होगी, और इस नवरात्रि के इन दिनों में बहुत बड़ा संयोग भी बन रहा है। जी दोस्तों, महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूं उस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार खास करके माता रानी को समर्पित होता है। ऐसे में आपको 9 दिनों तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है कि आप अपने घर की स्त्रियों का भूल कर भी अपमान ना करें। साथ ही आप बाहर की स्त्रियों का भी बिल्कुल अपमान ना करें। देखिए, कई बार होता है कि हम घर में या फिर बाहर कहीं पर भी कुछ काम हो, या फिर दोस्तों कुछ बात ऐसे निकल जाती है जिससे कुछ पुरुष लोग स्त्रियों का अपमान कर देते हैं, स्त्रियों को डांट फटकार देते हैं। लेकिन अगर आप इन 9 दिनों में किसी भी स्त्री को डांटते हैं या फिर उनका अपमान करते हैं, तो माता रानी आपके ऊपर बहुत गंभीर रूप क्रोधित हो सकती है। इसलिए आपको इन 9 दिनों तक ध्यान रखना है कि आप अपने घर की स्त्री हो या फिर कोई पराई स्त्री, किसी का भी अपमान नहीं करना है। आपको इस बात का खास विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें और अपने घर की महिलाओं का दिल ना दुखाएं। चाहे आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, आपकी दादी माँ हो, आपकी बहन हो, या फिर आपकी बच्ची भी क्यों ना हो। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खूब अपने घर की स्त्री को इन 9 दिनों में खूब खुश और प्रसन्न रखें। अगर आप अपने घर की स्त्री को इन 9 दिनों में खुश रखते हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि आप माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर आप इन 9 दिनों के अंदर अपने घर की किसी भी स्त्री को खुश कर देते हैं, समझ लेना आपने माता रानी को खुश कर दिया, और माता रानी आपके ऊपर खूब प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए इन 9 दिनों तक दोस्तों, आपको अपने घर की स्त्रियों का दिल नहीं दुखाना है और ना ही उनके दिल को ठेस पहुंचाना है। आप कोशिश करें कि आपके घर की स्त्रियां इन 9 दिनों तक खूब हंस दें, हंसी खुशी से रहे और दोस्तों खूब प्रसन्न रहे। अगर आपके घर की स्त्री प्रसन्न रहेंगी तो माता रानी प्रसन्न रहेंगी। लेकिन अगर आपके घर की स्त्री इन 9 दिनों में दुखी रहेंगी तो समझ लेना माता रानी भी दुखी रहेंगी। आशा है मेरी बात दोस्तों आपके भेजे में अच्छे से आ गई होगी। अब दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अक्सर आप लोगों की या फिर दोस्तों अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। नवरात्रि में आपको बुजुर्गों को ठेस नहीं पहुंचाना है। आप कोशिश करें कि आपके घर की स्त्रियां इन 9 दिनों तक खूब हंसी खुशी से रहे और दोस्तों खूब प्रसन्न रहे। अगर आपके घर की स्त्री प्रसन्न रहेंगी तो माता रानी प्रसन्न रहेंगी। लेकिन अगर आपके घर की स्त्री इन 9 दिनों में दुखी रहेंगी तो समझ लेना माता रानी भी दुखी रहेंगी। आशा है मेरी बात दोस्तों आपके भेजे में अच्छे से आ गई होगी। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अक्सर आप लोगों की या फिर दोस्तों अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन हो जाइए सावधान। इन नवरात्रि के 9 दिनों में घर के किसी भी बुजुर्ग का या फिर बाहर आपसे उम्र में जो बड़ा हो, उनका आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। कई बार दोस्तों व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी तरक्की हासिल कर लेता है तो वह अपने से बड़ों को, दोस्तों को समझता भी नहीं है। उसके अंदर घर घमंड आ जाता है, वह कुछ भी अनाप शनाप तक बोल देता है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने से बड़े बुजुर्ग का अपमान इन 9 दिनों में ना करें, वरना माता रानी आपसे इतना क्रोधित हो जाएगी कि आपको दोस्तों सड़क पर ला खड़ा कर देगी।